हेलो स्टूडेंट, डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म है, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। यहाँ पर ये बताना है कि ये समांतर है या समपाती है। इसी प्रकार से हम इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। इसी के साथ अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मुझे प्रश्न नंबर 1 5x 4y - 8 समीकरण 1 है मेरे पास। 5x 4y + 8 बराबर 0, और दूसरी क्वेश्चन है मेरे पास 7x + 6y - 9 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखते हैं हम मानक समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से समीकरण 1 व 2, जो समीकरण 1 है मेरे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, ओके, यहां पर क्या किया मैंने, मानक समीकरण ax1 + के b1y + के c1 बराबर 0 तथा a2x + के b2y + c2 बराबर 0 से समीकरण 1, ये समीकरण 1, समीकरण व 2, समीकरण 2 की तुलना करने पर, जो मानक समीकरण उसकी तुलना कर लेंगे। यहां पर हम तुलना करने के बाद मेरे पास A1 बराबर 5 हो गया, A2 बराबर मेरे पास 7 हो गया। इसी के साथ साथ B1 बराबर मेरे पास -4 हो गया, और B2 बराबर मेरे पास है, B2 बराबर है मेरे पास, B2 बराबर मेरे पास 6। इसी प्रकार C1 बराबर है मेरे पास 8, और C2 बराबर है मेरे पास -9। अब हमें ये चेक करना है A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का जो युग्म है रेखाएं द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर ये चेक करना है कि प्रतिच्छेद करती है, कब प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, कब समांतर है, अथवा समपाती है, कि कब समपाती होंगी। यहां पर हम इनको करते हैं। अब देख लीजिएगा आप, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 का। यहाँ पर हम चेक करते हैं, अगर इसके बराबर होता है तो यहाँ पर हमारे पास एक रीजन है इसको निकालने का, कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये इसके इक्वल होता है तब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा। जब अगर ये इसके इक्वल होता है तो मैं यहाँ पर आपको बता करके दिखा रहा हूँ। बड़ी अच्छी वीडियो है और इस प्रकार के क्वेश्चन हमें बोर्ड में भी देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक ही क्वेश्चन को अच्छे से देखने पर। अब देखें यहाँ पर लगाते हैं हम A1/A2
A1 अपॉन A2 के बराबर है। A1 कितना है मेरे पास 5 है, अपॉन A2 कितना है 7 है, बराबर B1 कितना है मेरे पास माइनस के 4, B2 कितना है मेरे पास 6। ओके, यहीं पर देख लीजिएगा आप कि ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। और जब नॉट इक्वल होता है, जब नॉट इक्वल होता है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास एक, सबसे पहले मैंने एक वीडियो में यहाँ पर इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी थी। मैंने एक सारणी बनाई थी, जब इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सारणी बनवाई थी। और सारणी में ये दिया गया था कि कब ये समांतर होगा, कब ये प्रतिच्छेद करेगी और कब ये संपाती होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल नोट है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो मेरे पास रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अतः यहाँ पर लिखते हैं हम, अतः समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 रैखिक समीकरण को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और अगर हम यहां पर लिखें अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और इसी के साथ साथ देखिए, इसने कहा आलेख्य निरूपण बताना है। आलेख्य निरूपण, यहाँ पर आलेख्य समीकरण युग्म को निरूपित रेखा द्वारा बिंदु पर, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, संपाती है। पिछली वीडियो में भी हम यहाँ पर ग्राफ द्वारा बता रहे थे। तो हमें ये देखने को मिला है कि कुछ जो मेरे पास जो पर्सन है वो मेरे पास समांतर रेखाएं बनती हैं और कुछ पर्सन में यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको मैंने आपको वीडियो में ये दिखाया था कि ये इस प्रकार से ग्राफ बनाया था और जो रेखा आ रही थी मेरे पास इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही थी। ठीक है ना, इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही थी। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा अच्छा से बना लेता हूँ। यहाँ पर इस बिंदु, सपोज दैट ये बिंदु मेरे पास 5 है, तो क्या 5 को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर 5 को प्रतिच्छेद, ये मैंने माना है 5 को, यहाँ पर x बिंदु को, यहाँ पर x कर लेते हैं, x बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये रेखा है ना, ये मेरे पास क्या रेखा समीकरण है। जब हम इनका मान निकालते हैं और मान निकालने के बाद जो बिंदु आते हैं मेरे पास, उसके बाद रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेद करती है। अगर रेखा ग्राफ इसमें निकल जाती है, हमारे पास इस प्रकार से निकल जाते हैं, तो ये क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अगर मेरे पास समांतर रेखाएं हैं, ओके, तो संपाती भी होती है। अगर इस प्रकार से मेरे पास आ जाए, यहाँ पर मेरे पास ये समांतर रेखा का ग्राफ है, ये प्रतिच्छेद रेखा का ग्राफ है, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए है, प्रतिच्छेद बिंदु का ग्राफ है, ये समांतर रेखा का ग्राफ है आपका, और ये संपाती का आपका, जब ये किसी भी बिंदु को नहीं काटती। ओके, एक ही रहेगा तो संपाती होगा, एक ही रेखा पर निकलता है जिसका मान, यहाँ पर ये अलग अलग चलते, ये अलग अलग चलते, यहाँ पर इसी रेखा पर आएगा तो ये संपाती होगा। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ भी बना दिया है, लेकिन आपको ग्राफ नहीं बनाना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार से करना है। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि आप इसको किस प्रकार से रखते हो।
कब ये संपाती होगा, कब ये समांतर होगा और कब ये प्रतिच्छेद करेगा। ओके, अद्वितीय हल होंगे और बेटा इसमें निकाय भी क्या होगा, संगत होगा। निकाय संगत होगा। आप इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न दूसरा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। यहां पर मेरे पास है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 18x प्लस के 6y और प्लस के 24 बराबर 0। इस प्रकार से है। तो समीकरण मानक समीकरण a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो। तुलना करने पर यहां पर अब इसकी तुलना कर लेते हैं। a1 के बराबर आ जाएगा मेरे पास, a1 के बराबर मेरे पास 9 है और a2 के बराबर मेरे पास हो जाएगा 18। इसी प्रकार से b1 के बराबर हो जाएगा मेरे पास 3 और b2 के बराबर हो जाएगा मेरे पास 6। इसी प्रकार से c1 बराबर हो जाएगा मेरे पास 12 और c2 बराबर हो जाएगा मेरे पास 24। ठीक है, अब यहां पर लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। अब यहां पर मान रख देते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर रख देते हैं। यहां पर a1 बराबर क्या है मेरे पास 9, a2 बराबर है मेरे पास यहां पर 18 बराबर है b1 अपॉन b2 कितना है 3 अपॉन 6 इक्वल है और c1 अपॉन c2 बराबर क्या है मेरे पास 12 अपॉन 24। राइट, अब यहां पर देखते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया बराबर है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया बराबर है 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहां पर मेरे पास जो ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन मेरे पास एक दूसरे के बराबर आई है और जब इस प्रकार से मेरे पास बराबर आते हैं तो रेखाएं क्या होंगी। अतः यहां पर लिखते हैं, अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड में रेखिक समीकरण। देखिए वेरी सिंपल है, आपको बस याद रखना है कि कब ये क्या बनाता है। ओके, वेरी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। तो रेखिक समीकरण में रेखाएं समांतर हैं।
रेखाएं क्या है? समांतर है, कोई हल नहीं होगा और निकाय असंगत होगा। इसमें निकाय क्या होगा? निकाय असंगत होगा, असंगत है, ठीक है ना, असंगत है और कोई हल नहीं होने का। हमसे सिर्फ और सिर्फ समांतर के लिए पूछा गया है, समांतर के लिए पूछा गया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको संगतता भी बता रहे हैं कि संगत में क्या होगा। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास ये रहा, तो यहां पर मैं डायरेक्ट रख सकता हूं मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना समीकरण 1 व 2 से करने पर, समीकरण एक कौन सी है? ये मेरे पास इक्वेशन 1 है बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। जो मानक समीकरण है ये मेरे पास मानक समीकरण है, इसकी तुलना हम कर रहे हैं। ओके, इसी के साथ अब यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं, तो a1 बराबर क्या हो गया मेरे पास? 6 हो गया, और a2 बराबर क्या हो गया मेरे पास? a2 बराबर हो गया मेरे पास 2। इसी के साथ b1 बराबर b1 बराबर होगा मेरे पास -3, और b2 बराबर होगा मेरे पास b2 बराबर होगा मेरे पास -1। ठीक, यहाँ पर -1। इसी प्रकार C1 बराबर होगा मेरे पास, C1 बराबर होगा मेरे पास 10, और C2 बराबर होगा मेरे पास 9। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे पास ये 2 समीकरण हैं यहाँ पर, जिनको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये मेरे पास 2 समीकरण थी, ये दोनों मैंने निकाल दिए हैं, ये दोनों मेरे पास समीकरण थी। तो यहाँ पर इसको लगाते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। अब मान रख देते हैं इसमें। a1 कितना है? a1 है मेरे पास 6, a2 कितना है मेरे पास? a2 है मेरे पास 2 बराबर b1 है मेरे पास -3, और b2 है मेरे पास -1 बराबर है c1 है मेरे पास 10, और c2 है मेरे पास 9। तो यहां पर आप इसको देख लीजिएगा, माइनस से माइनस कट गया, ठीक, और 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो मेरे पास यहां पर आया है 3/1 बराबर है 3/1 इक्वल नोट है ना, इक्वल नोट है 10/9। तो यहां पर क्या है? यहां पर बेटा इसको एक कह रहा है इक्वल नोट, ये इसको C1/C2 को इक्वल नोट कह रहा है। तो यहां पर जब ये C1/C2 को इक्वल नोट कह रहा है, तब यहां पर क्या होगा? बेटा मेरे पास यहाँ पर C1/C2 समांतर रेखाएं होते हैं ना, तो यहाँ पर इक्वल नोट है ना, बेटा इक्वल नोट है ना, इसमें आप लगाएंगे
अतः समीकरण में समीकरण 1 व 2 में रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, रेखाएं समांतर होगी, निकाय असंगत होगा, असंगत होगा। अब यहाँ पर बेटा अभी अभी मुझे एक मिस्टेक पता लगी है, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर जो सेकंड किया है, ये जो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड किया है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप इसको बेटा सुधार लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या है 9/18 और B2 है मेरे पास 3/6 इक्वल है 12/24। बेटा ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने अभी अभी बताया है, उसमें आप देखिएगा यहाँ पर 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 1/2 इक्वल है 1/3 कम 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 है बराबर है 1/2, 12 एकम 12 12 दूनी 24। बेटा जब इस प्रकार की इक्वेशन आएगी तो यहाँ पर बेटा मेरे पास क्या है, इसी इक्वेशन से बता रहा हूँ, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2। बेटा जब इस प्रकार से आती है तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। बेटा उसमें आप सही कर लीजिएगा, रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। अभी अभी बेटा मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आप सुधार कर लीजिएगा। इस प्रकार से सभी इक्वेशन थी, बस आपको क्या लिखना है वहां पर, जो जिस प्रकार से मैं ये यहाँ पर लिख रहा हूँ वहां पर आपको कट करके क्या करना है, संपाती होगी। ठीक है ना, वहां पर क्या होगी, संपाती होगी, क्योंकि इसके लिए क्या है, संपाती रेखा के लिए, और इक्वल नोट यहाँ पर क्या है, समांतर रेखा के लिए, और प्रतिच्छेद के लिए मैंने वो भी सही बताया था। ओके, आप इसको सुधार कर लीजिएगा, रेखाएं समांतर होगी और निकाय असंगत होगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।